नील शुक्राणुओं का बनना, हार्मोनल प्रॉब्लम यानी शुक्राणुओं का कम बनना या शुक्राणु की कमी, वीर्य में पतलापन इत्यादि के शिकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नील शुक्राणु से संबंधित अनेकों सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक नील शुक्राणु पे वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लाए हैं नील शुक्राणु को कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, क्या उपचार है, क्या अगर कोई व्यक्ति का जन्मजात हेरिडिटरी यानी अनुवांशिकी नील शुक्राणु से ग्रसित है तो क्या उसका उपचार है या नहीं है, और जो बाद में चल के यानी कुछ गलतियों के कारण नील शुक्राणु का शिकार हो गया है तो क्या इसका इलाज संभव है। टेस्टिकल्स में इंफेक्शन के कारण नील शुक्राणु की समस्या हो गई है, क्या ये ठीक हो सकता है। आज इन सारी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तब कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आधे वीडियो देखने के बाद मन में भ्रांतियां बनी रहती है, जबकि हम कोशिश करते हैं छोटे से छोटे वीडियो में सारे टॉपिक को क्लियर कर दें। जी हाँ दोस्तों, तो ज्यादा देरी ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं आपको पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट बताने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब लगातार वीडियो आते रहेंगे, वीडियो आपके लिए हम एक से एक वीडियो पेशकश करेंगे जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी और स्वास्थ्य से संबंधित सारी वीडियो। दोस्तों ये गर्भाधान की जो प्रक्रिया है ना, ये शुक्र धातु के ऊपर निर्भर करता है। जो पुरुष में शुक्राणु और स्त्रियों में अंडाणु यानी ओवम बनता है और दोनों के मिलन से ही गर्भधारण का प्रोसेस होता है, जो लगभग 9 महीने यानी 270 से 280 दिन बाद एक बेबी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी महिला में या पुरुष में बात करें, शुक्र धातु की बनना कम हो जाए यानी जितनी जरूरत है उतना कम हो जाए, या बन रहा हो लेकिन उसकी स्थिति में थोड़ी सी परिवर्तन हो। परिवर्तन मीन्स वो डैमेज हो जाते हो, उनके जो टेल्स होते हैं, पूंछ भाग होते हैं शुक्राणु के, वो काफी स्पीड से गतिशील ना हो, ठीक है, मोलालिटी कम हो, तो इनमें जो है खासकर पुरुषों में बांझपन की समस्या आ जाती है। अक्सर हम अपने देश की बात करें तो लगभग 20 से 25% पूरे देश की जनसंख्या में लगभग 20 से 25% लोग हैं, पुरुष हैं, जिनको ये नील शुक्राणु की समस्या है। इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर चीज का समस्या का समाधान है। क्योंकि आप अब जी रहे हैं इस 5G जनरेशन में, यानी काफी हाई जनरेशन हो गया, क्योंकि इस जनरेशन में आपको अनेकों सारी सुविधाएं को मिल रहा है, जैसे कि IVF हो गया, आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावे जो है ICS हो गया, बहुत सारे ऐसे मेथड है जिनके द्वारा हम पिता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष में बांझपन का सबसे मुख्य कारण होता है शुक्राणु में कमी। अब शुक्राणु में कमी क्यों आ जाता है, सबसे पहले काफी कम समय में समझ लेते हैं। शुक्राणु में कमी के कई कारण होते हैं। सबसे पहला, जो बचपन में गलतियां होती है जो अपने हाथों द्वारा करते हैं, या बाय रिलेशनशिप यानी कैसे भी आप आवश्यकता से अधिक नष्ट कर रहे हो, और जब उसका उपयोग है, जब उसकी जरूरत है, जब उसकी काफी ज्यादा जरूरत है, तब आपके पास उसकी कमी हो गई। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण, अगर आपको टेस्टिकल्स में इंफेक्शन है या आपके पार्टनर में किसी प्रकार का इंफेक्शन है, उस इंफेक्शन के कारण आप भी इंफेक्टेड हो गए, जिसके कारण कमी हो सकता है। ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, सभी के साथ नहीं, बहुत माइनॉरिटी केस में देखने को मिलता है। तीसरा चीज, अगर आप आग के समीप यानी किसी फैक्ट्री में, कल कारखाने में काम करते हो या कहीं भी ज्यादा देर तक आग के समीप रहते हैं, तो भी इनमें कमी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, शुक्राणु में कमी आ जाती है। इसके अलावा अगर अनुवांशिकी बात करें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पूर्वज को ये अगर समस्या है, ठीक है, तो ये आपको भी हो सकता है, आपके आने वाले पीढ़ी को भी हो सकता है। तो इसको बदलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी अब वहां तक पहुंच गई है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम जो है, अनुवांशिकी प्रॉब्लम जो है, उनको भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। नील शुक्राणु की ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला है आपका सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, सर्जरी के द्वारा
बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें खासकर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर यह समस्या जन्मजात न हो तो ही सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर जन्मजात हो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नील शुक्राणु की समस्या हो तो यह ठीक करना थोड़ी सी कठिन होती है बाई सर्जरी। ठीक है, अब यह किस किस प्रॉब्लम के कारण जो होता है नील शुक्राणु उसको सर्जरी किया जाता है। अगर मान लीजिए सपोज डेट आप हस्तमैथुन करते हैं, हाथों का प्रयोग करके वीर्य को काफी नाली में बहा दिया, बिस्तर पे बहा दिया, ठीक है, इसके कारण जो अगर आपको नील शुक्राणु की समस्या है तो ये मैं आपको 100% कहता हूं कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आगे चलकर हम कुछ मेडिसिन भी बताएंगे, कुछ आयुर्वेद पे भी चर्चा करेंगे कि आप कौन सी मेडिसिन कैसे कैसे क्या करना होगा जिसके कारण आपको नील शुक्राणु से कुछ ऊपर उठकर संभवतः प्रयास करना होगा। दूसरा बात करें दोस्तों तो हार्मोनल ट्रीटमेंट, यानी आपके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होती है, इन हार्मोनल में कुछ मेडिसिन के द्वारा उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा भी नील शुक्राणु का इलाज पॉसिबल है। IUI अंत गर्भाशयी गर्भाधान, यानी इस प्रोसेस में होता है कि जो पुरुष के स्पर्म होते हैं उनको लैब में ले जाकर के अच्छी तरीकों से साफ सफाई करने के बाद उस स्पर्म को जो है यूटेरस में यानी महिला के अंड के साथ जो है उसको मिला करके फर्टिलाइज यानी निषेचन कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं IUI अंत गर्भाशयी गर्भाधान। इस प्रोसेस में आसानी से हो जाता है क्योंकि देखिए इसमें थोड़ी सी खर्च पड़ता है, आपको वही लैब की लगभग खर्च पड़ता है और इससे आप भी पिता बनने का सुख जो है अच्छी तरीका से ले सकते। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है कि जो महिला के अंड होते हैं यानी एग होते हैं और पुरुष के स्पर्म शुक्राणु जो होते हैं, इन दोनों को एक प्रयोगशाला में मिला करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है यानी निषेचन कराया जाता है, जिसके बाद वो बेबी यानी एम्ब्रायो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस से हम अगला चीज है डोनर सिस्टम। अगर मान लीजिए कि अगर आप काफी मेडिसिन खाते खाते थक गए हो फिर भी आप में शुक्राणु में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, डोनर सिस्टम अगर आपकी पसंद है तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती या किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। आपके रिलेशन में यानी किसी और के जो है स्पर्म लेकर के फर्टिलाइजेशन कराकर आप संतान की सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रिलेशन में आप जिनको ज्यादा चाहने वाले हो यानी वो चाहते हैं कि वो हमारे करीबी हैं और उनका स्पर्म से भी ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग जो है ये नहीं चाहते हैं कि किसी और का जो है स्पर्म का इस्तेमाल किया जाए, फिर भी इस केस आप चाहें तो। नेक्स्ट दोस्तों चलते चलते कुछ मेडिसिन जो है ज्यादातर नील शुक्राणु में प्रयोग किए जाते हैं, जो मेडिसिन आप जब भी लेंगे तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेना होगा, यानी डॉक्टर के सलाह से ही लेना होगा। बाय चेकअप यानी चेकअप कराने के बाद सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट के बाद ही आपकी क्या कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें डोजेज बताया जाता है कि कैसे डोज लेना है आपको, उम्र के हिसाब से आपके वेट के अकॉर्डिंग जो है आपको डोज बताया जाएगा। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये मेडिसिन, ठीक है, इन सारी मेडिसिनों का सेवन किया जाता है तो कुछ हद तक जो है नील शुक्राणु की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने बात किया नील शुक्राणु के सबसे बड़ी समस्या। तो नील शुक्राणु के मुख्य वजह आपने जाना, इनको किन किन विधियों से सही किया जा सकता है आपने ये भी जाना, और कौन कौन से मेडिसिन लेकर के इनको कुछ हद तक सही किया जा सकता है जिससे कि नील शुक्राणु से ग्रसित व्यक्ति एक पिता का सुख अनुभव कर सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी। चलते चलते आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बहुत ही अच्छा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों के दिल में छेद हो जाता है। ये छेद क्यों हो जाता है, काफी रिसर्च के बाद आपको इस टॉपिक पे हम अच्छी तरीकों से
बताएंगे। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिए। और चलते चलते अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।